नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में यानी 4-6 दिन में नया वर्ष शुरू होने वाला है और जैसे ही नव वर्ष आने वाला होता है हम सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष जो है हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारे लिए क्या नया उसमें मिलने वाला है, क्या हमें प्रॉब्लम आने वाली है। इन सभी चीज़ों की चिंता या कह सकते हैं इन सभी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आपका राशिफल यानी वार्षिक भविष्यफल या कह सकते हैं वार्षिक राशिफल किस प्रकार से होगा। उस राशिफल में आपको सभी बातों की जानकारी हम देने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही आपका प्रेम संबंध अगर है तो वो उसके बारे में आप कैसा रहेगा, आपके जो शिक्षा है, परीक्षा है, उसके बारे में साल कैसा जाएगा। इन सभी और कुछ उपाय भी आपको बताने वाले हैं। इस सभी बिंदुओं पर हम पूरे 12 वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की 10वीं राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों का ये साल जो है 2025 वो किस प्रकार से बीतने वाला है। सबसे पहले जानते हैं हम मकर राशि के स्वभाव के बारे में, यानी कि मकर राशि के लोग किस प्रकार के होते हैं या किस स्वभाव के लोग होते हैं। तो मकर राशि के लोगों में अच्छी संगठनात्मक क्षमता होती है। ये लोग काम के प्रति बहुत जुनूनी और समर्पित होते हैं। इस राशि के जातक अनुशासित, जिम्मेदार और व्यावहारिक प्रकृति के होते हैं। इन लोगों में गजब की तार्किक क्षमता होती है। ये लोग एक भरोसेमंद दोस्त होते हैं। दूसरों की मुसीबत में ये लोग पूरा साथ देते हैं। इनमें दार्शनिकता का भाव ज़्यादा होता है। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि वाले लोगों का जो करियर है या उनका व्यवसाय है, काम धंधा है, वो किस प्रकार से रहने वाला है इस पूरे वर्ष में। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष बहुत सामान्य रहेगा। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार अथक परिश्रम करना पड़ेगा। द्वितीय भाव में शनि के कारण परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, यानी पूरी तरह से उसका फल नहीं मिलेगा, किंतु मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपकी तृतीय भाव में होने से आपको परिश्रम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय के अंतराल में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। पहले से चले आ रहे कार्यों में और सुधार करने की आपको आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए इस वर्ष मार्च के पश्चात स्थितियाँ अनुकूल होगी। मेहनत के प्रतिफल के रूप में इस वर्ष आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। शनि लगातार मेहनत और संघर्ष की स्थिति बनाकर रखे हुए हैं। इस वर्ष मार्च के पश्चात इसमें राहत मिलने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य तक आपके पंचम भाव में आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके पश्चात आपके 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सहयोग और आपके संबंधित अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार की स्थितियां बनाएगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए वर्ष के मध्य के बाद कुछ ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा और वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी आपको बनी रहेगी। यानी अगर देखा जाए तो करियर की दृष्टि से देखा जाए तो साल को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी आप वाणी पे नियंत्रण रखें और अपने काम पे ध्यान दें तो आपका ये साल अच्छे से गुजर जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक स्थिति की कि साल भर पारिवारिक स्थिति इनकी किस प्रकार से रहने वाली, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष मिला जुला रहेगा। वर्ष के आरंभ में अधिक व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग भावना बनी रहेगी। वर्ष के मध्य से द्वितीय भाव में राहु का गोचर परिवार में कुछ संपत्ति के विवाद को संकेत भी देता है। शनि के गोचर के परिवर्तन के बाद भाइयों का कुछ सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिछले कुछ समय से परिवार में जो बीमारियों की वजह से परेशानी चल रही थी उससे इस वर्ष कुछ राहत मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों के लिए ये वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बेहतर साबित होगा, लेकिन पूरे वर्ष आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो संबंध खराब होंगे। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह भी हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को वर्ष के मध्य तक संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। मई के बाद संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष किस प्रकार से बीतने वाला है। क्या कोई बड़ी परेशानी तो उनको नहीं होगी, चलिए ये जान लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा।
राशि पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से आप मानसिक रूप से संतुष्ट व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव पर होगा। यह स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा ये वर्ष मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। राहु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव पर होगा, इसलिए कुछ अचानक से होने वाली मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। संक्रमण से संबंधित बीमारियां भी आपको हो सकती है, इसलिए वर्ष के मध्य के पश्चात पूरे वर्ष इसमें सावधानी बनाकर आपको रखनी पड़ेगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष आपका मिला जुला रहने वाला है। चलिए हम ये जान लेते हैं कि मकर राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति इस बार कैसी रहने वाली है। पूरे वर्ष आर्थिक मामलों में क्या इनकी पोजीशन रहेगी, अब ये जान लेते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वर्ष के आरंभ में एकादश स्थान में गुरु की दृष्टि प्रभाव से धनागम में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु द्वितीय स्थान के शनि के कारण आप इच्छित बचत नहीं कर पाएंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात द्वितीय स्थान में राहु के गोचर के कारण भी आपके संचित धन में कमी आएगी। राशि से छठे भाव में गुरु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात होगा, इसलिए कुछ बाहरी लाभ की संभावना इस वर्ष बनेगी। शनि का गोचर 29 मार्च के बाद तृतीय भाव पर होगा, इसलिए पिछले कुछ समय से जो अनावश्यक खर्च आपको परेशान किए हुए थे उनसे आपको कुछ राहत इस वर्ष मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि के प्रेम संबंधों के बारे में कि प्रेम संबंधों के हिसाब से इस साल आपका कैसा रहने वाला है, 2025 किस प्रकार से बीतने वाला है। तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से ये वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष के आरंभ से मई तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव पर होगा, इसलिए प्रेम संबंधों में स्थायित्व बना रहेगा। वर्ष के मध्य तक प्रेम संबंध विवाह के रूप में परिणित होने की संभावना भी बनी रहेगी। वर्ष के मध्य के पश्चात प्रेम संबंधों में कुछ सावधानी रखें, जिससे किसी भी प्रकार का कोई अलगाववाद ना हो। यानी कि देखा जाए तो प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष आपका मिला जुला असर देने वाला है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि मकर राशि वाले लोगों के ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साथी का कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, इससे क्या परेशानी हो सकती है, ये अब हम जान लेते हैं। तो इस वर्ष मार्च के पश्चात आपको शनि की साढ़े साथी के प्रभाव से छुटकारा मिल जाएगा और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही शनि की साढ़े साथी की वजह से मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्टों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। शनि आपकी राशि के स्वामी होकर अब अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। आपके परिश्रम और पराक्रम का फल आपको इस वर्ष अवश्य मिलेगा। यानी साढ़े साथी शनि की जो स्थिति थी वो अब हट जाएगी और आपका जो बाकी का साल है वो अच्छा बीतने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जो आप अगर करेंगे इस दौरान तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी या आपका जो जीवन है वो और बेहतर हो सकता है। तो वर्ष की शुरुआत श्री हनुमान जी के मंदिर में पूजन दर्शन के साथ करें। वर्ष के किसी शनिवार को कंबल और ऊनी वस्त्र गरीबों को दान करें। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू आपको दान अवश्य करना चाहिए। अगर इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो साल है वो अच्छे से बीतेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। तो अभी आपने इस वीडियो में मकर राशि के लोगों के बारे में जाना कि उन लोगों का ये साल जो है वो किस प्रकार से बीतने वाला है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन राशियों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।